1 वर्ष समाप्त होने पर यज्ञ का घोड़ा लौट आया। तब सरयू नदी के उत्तरी किनारे पर राजा दशरथ का यज्ञ आरंभ हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने ऋषमृग को नेता बनाकर यज्ञ कर्म आरंभ किया। वेद के पारंगत याजक विधि पूर्वक कार्य कर रहे थे। वे विधि, परंपरा एवं शास्त्र के अनुसार चल रहे थे। ब्राह्मणों ने शास्त्र के अनुसार प्रावण्य एवं उपसर्ग नामक कर्म किए। इसके पश्चात शास्त्र में बताए गए यज्ञ संबंधी अन्य कार्य किए गए। प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ मुनियों ने विधि पूर्वक देवताओं की पूजा की तथा प्रातः सवन आदि कर्म किए। पापरहित राजा ने निचोड़ा हुआ सोमरस इंद्र को अर्पित किया। इसके पश्चात क्रमानुसार माध्याह्न दिन सवन का आरंभ किया। उन मुनि पुंगवों ने शास्त्र विधि को देखकर महात्मा राजा दशरथ का तृतीय सवन नामक यज्ञ कर्म किया। ऋष्य श्रृंग आदि ने शिक्षा शास्त्र के अनुसार उच्चारित मंत्रों के द्वारा इंद्र आदि उत्तम देवों का आह्वान किया। होताओं ने मधुर स्वरों से सामगान करते हुए देवों का आह्वान करके उन्हें यथायोग्य हवि का भाग दिया। उस यज्ञ में एक भी आहुति नहीं छूटी और न कोई भूल हुई। सारे कार्य वेद विधि के अनुसार हो रहे थे, इसलिए क्षेमकारक थे। उन दिनों वहाँ कोई भी व्यक्ति थका हुआ अथवा भूखा दिखाई नहीं देता था। वहाँ ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके साथ सैकड़ों शिष्य न हो। वहाँ नित्य ब्राह्मण, शूद्र, तपस्वी, सन्यासी, वृद्ध, रोगी, स्त्रियां एवं बच्चे भोजन करते थे। रात दिन भोजन करने पर भी उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। वहाँ अनेक अधिकारी इस प्रकार आदेश करते रहते थे, अन्न दिया जाए, वस्त्र दिए जाएं। वहाँ प्रतिदिन पर्वत के समान ऊंचे एवं विधि पूर्वक बनाए हुए खाद्य पदार्थों के ढेर देखे जाते थे। वहाँ भिन्न भिन्न देशों से आए हुए स्वी पुरुषों का अन्नपान से भली प्रकार स्वागत किया गया। श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वादिष्ट भोजन की बार बार प्रशंसा कर रहे थे। आहा, हम तृप्त हो गए, तुम्हारा कल्याण हो। राजा दशरथ ने महात्मा ब्राह्मणों से यही वचन सुने। भली प्रकार अलंकृत पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोस रहे थे एवं मणिजटित कुंडल पहने हुए लोग ब्राह्मणों की सेवा करते थे। यज्ञ का एक सवन समाप्त होने एवं दूसरा आरंभ होने के मध्य जो समय बचता था, उसमें विद्वान ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से शास्त्रार्थ करते। उस यज्ञ में प्रतिदिन कर्मनिपुण ब्राह्मण आचार्यों के निर्देश के अनुसार शास्त्रीय विधि से काम कर रहे थे। राजा दशरथ के उस यज्ञ में बैठने वाला एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो वेद के 6 अंगों को न जानता हो, वृत्तशील न हो, विद्वान न हो एवं वाद विवाद में कुशल न हो। उस यज्ञ में यूप, लकड़ी का वो खंभा जिससे बलि पशु बांधा जाता था, गाड़ने के अवसर पर बेल, खदिर एवं पलाश के 6 बहेड़े का एक तथा देवदारू के 2 खूब गाड़े गए। यूपों की गोलाई इतनी थी कि उन्हें 2 हाथ फैलाकर घेरे में लिया जा सके। उन्हें 2-2 हाथ की दूरी पर गाड़ा गया था। शास्त्रों के ज्ञाता एवं यज्ञ कर्म में कुशल लोगों द्वारा वे यूप बनाए गए थे। यज्ञ की शोभा के लिए यूपों को स्वर्ण अलंकारों से सजाया गया था। उन 21 यूपों में सब प्रत्येक का व्यास 24 अंगुल था। 21 वस्त्रों द्वारा प्रत्येक चिकने एवं सुंदर यूप के 8-8 पहलू थे। वस्त्रों से ढके हुए पुष्पों एवं शुद्ध द्रव्यों से सुशोभित दीप्ति वाले ये यूप इस प्रकार लग रहे थे जैसे आकाश में यज्ञ कुंड बनाने के लिए नियम एवं प्रमाण के अनुसार ईंटें बनाई गई। शूल्य कर्म में कुशल ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ कुंडों में अग्नि का चयन किया गया। कुशल ब्राह्मणों द्वारा शक्तिशाली राजा दशरथ के यज्ञ की अग्निस्थापन की वेदी बनाई गई। वो पंख फैलाए हुए सुनहरे गरुड़ के समान प्रतीत हो रही थी। उसमें 18 प्रकार की 3 रस्सियां बांधी भिन्न भिन्न देवताओं से संबंधित पशु एवं शास्त्र के अनुसार सर्प तथा पक्षी वहां रखे गए थे। यज्ञ में ऋत्विजों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार घोड़ों एवं जलचरों को बांधा था। यह में 300 पशु निश्चित यूपों से बंधे हुए थे। राजा दशरथ का उत्तम घोड़ा अलग बंधा हुआ गई।
कौशल्या ने उस घोड़े की सभी प्रकार से पूजा करके परम प्रसन्नता से 3 बार तलवार चलाकर उसका वध किया। कौशल्या धर्म लाभ की कामना से मन शांत करके उस घोड़े के साथ एक रात रही। होता अध्वर्यु एवं उद्गाता ने अपने हाथ से दशरथ की अन्य क्षत्रिय जाति वाली रानियों, वैश्य जाति की पत्नियों एवं शूद्र जाति की स्त्रियों से उस घोड़े का अंग स्पर्श कराया। इंद्रियों पर संयम रखने वाले ऋत्विजों ने उस घोड़े की चर्बी को लेकर शास्त्रीय विधि से पकाया। राजा दशरथ ने अपने पापों का विनाश करते हुए शास्त्रीय विधि एवं परंपरा के अनुसार उस चर्बी के धुएं की गंध को सूंघा। पाकर सभी 16 ऋत्विज ब्राह्मणों ने घोड़े के सभी अंगों को अग्नि में डाला। अन्य यज्ञों में की शाखा पर घोड़े के अंग रखकर आहुति दी जाती है, पर अश्वमेध यज्ञ में बे की शाखा पर रखकर आहुति देने का विधान है। ब्राह्मणों ने कल्पसूत्र में अश्वमेध यज्ञ 3 दिन का बतलाया है। पहले दिन चतुष्टोम यज्ञ किया गया, दूसरे दिन उक्थ्य एवं तीसरे दिन अतिरात्र नामक यज्ञ हुआ। इसके बाद शास्त्र में बताए गए अनेक प्रकार के यज्ञ किए गए, ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम, अभिजित, अतिरात्र एवं विश्वजित नामक यज्ञ अश्वमेध की समाप्ति पर किए गए। अपने कुल की उन्नति के इच्छुक राजा ने दक्षिणा के रूप में होता को पूर्व दिशा का, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा का, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का एवं उद्गाता को उत्तर दिशा का राज्य दिया। स्वयंभू ब्रह्मा ने प्राचीन काल में अश्वमेध महायज्ञ की यही दक्षिण बताई है। पुरुष श्रेष्ठ दशरथ ने विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके ऋत्विजों को दक्षिणा में सारा राज्य दे दिया। पाप रहित राजा दशरथ से सभी ऋत्विजों ने कहा, एकमात्र आप ही धरती की रक्षा कर सकते हैं। हमें भूमि से कोई प्रयोजन नहीं है, न हम इसका पालन करने में समर्थ हैं। हे राजन, हम तो नित्य स्वाध्याय में लगे रहते हैं। आप हमें इस भूमि के मूल्य के रूप में मणि, रत्न, गाय अथवा जो भी आपको सुलभ हो वो दे दें। हे नरश्रेष्ठ, हमें धरती से कोई प्रयोजन नहीं है। वेद में पारंगत ब्राह्मणों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर राजा दशरथ ने उन्हें 10 लाख गाय, सोने के 10 करोड़ सिक्के एवं चांदी के 40 करोड़ सिक्के दक्षिणा में दिए। सब ऋत्विजों ने एकत्र होकर वो धन मुनि ऋष्यशृंग एवं बुद्धिमान वशिष्ठ को समर्पित कर दिया। उन्होंने सारा धन न्याय पूर्वक सबको बांट दिया। सभी ऋत्विजों ने इससे अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि हम सभी प्रकार से संतुष्ट हैं। जो ब्राह्मण यज्ञ देखने आए थे, उनको दशरथ ने सावधानी पूर्वक सोने की करोड़ मुद्राएं दान में दी। किसी दरिद्र ब्राह्मण के याचना करने पर राघव नंदन दशरथ ने अपने हाथ का कंकण उतार कर दे दिया। ब्राह्मणों के प्रसन्न हो जाने पर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्नता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मणों ने उन उदार, नरवीर और धरती पर लेटे हुए राजा दशरथ को विधि पूर्वक आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात राजा ने उस श्रेष्ठ, पापनाशक, स्वर्ग में ले जाने वाले एवं अन्य राजाओं के लिए कठिन यज्ञ को समाप्त करके प्रसन्न मन में ऋष्यशृंग से कहा, हे सुव्रत, आप मेरे कुल की वृद्धि का उपाय कीजिए। द्विज श्रेष्ठ ऋष्यशृंग ने राजा को उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। कुल का कल्याण करने वाले आपके 4 पुत्र होंगे। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि कृत आदि काव्य रामायण के बाल कांड में अश्वमेध नामक 14वां सर्ग पूर्ण हुआ।